हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों देखिए, आज हम लोग यहां पर इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। पीएलसी के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। और देखिए, इंस्ट्रक्शन से आपका नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका शॉर्ट फॉर्म दे देगा, उसका फुल फॉर्म पूछेगा, या तो फिर पीएलसी का एक ब्लॉक डायग्राम बना के दे देगा, उसमें इंस्ट्रक्शन नेम लिख देगा। उसके बाद यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो फालतू चीज़ें मतलब हमको देखिए, रिटेन एग्जाम हमको नहीं निकालना है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस उसको हम लोग पढ़ेंगे और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए यार दोस्त। बाकी आप लोग अपने ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में सब जगह शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन क्या होता है। पीएलसी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। पीएलसी इंस्ट्रक्शन इज द कमांड डैट वी गिव टू द मशीन टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। मतलब कि इंस्ट्रक्शन एक कमांड होता है जिसको हम क्या करते हैं, किसी मशीन में या प्रोग्राम में या किसी सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं अपना सर्टेन किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मतलब जैसे हमको कोई भी मतलब काम कराना है तो हम क्या करते हैं, उसमें कमांड दे देते हैं। तो हम अपना मतलब कि एक सर्टेन एक टास्क होता है जिसको हमको पूरा करना रहता है, तो हम पीएलसी में इंस्ट्रक्शन, तो वो इसी को हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं कि इंस्ट्रक्शन इज ए कमांड डैट गिव टू द मशीन और सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। ठीक है। देखिए पीएलसी से और क्या है, देखिए इंस्ट्रक्शन से टू परफॉर्म वन लॉजिक ऑपरेशन वी गिव्स मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। अगर हमको एक लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता तो उसमें हम ढेर सारे क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, इन पीएलसी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस आर यूज टू कंट्रोल एंड मेंटेन द ऑपरेशन। मतलब कि पीएलसी में जो होता है, पीएलसी में आपको डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं ऑपरेशन, मतलब जो कोई ऑपरेशन है उसको, ठीक है। अगर कोई ऑपरेशन है या कंट्रोलिंग करना है या मेंटेनेंस रखना है तो हम उसमें क्या करते हैं, ढेर सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको मतलब परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे कुछ बेसिक पीएलसी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसमें पहले बेसिक क्या है, देखिए बेसिक में पहले आपका इनपुट है। इनपुट रहेगा तो आपका ब्रैकेट में, मतलब देखिए जैसे ऐसे ब्रैकेट बना देगा, उसी में आई लिख देगा, तो इसका मतलब हो गया ये आपका इनपुट इंस्ट्रक्शन हो गया। अगर आपको आउटपुट रहेगा देखिए ऐसे, मतलब सेम सबके लिए यही रहेगा कॉमन। ठीक है। यहाँ आउटपुट लिख देगा। लैच रहेगा तो यहीं पर आपका लैच रहेगा तो यहाँ पर आपका एल लिख देगा, लैच हो जाएगा। अगर यही अनलैच रहेगा देखिए तो अनलैच के लिए आपका यहीं यू लिख देगा तो ये अनलैच हो जाएगा। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन है हमारे। तो देखिए हम लोग सब देखते हैं कौन कौन सा क्या होता है। शॉर्ट फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, बाकी इंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है। देखिए जैसे पहला नंबर पे देखिए इनपुट है। इनपुट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसमें आई आपका सिंबल आई या एक्स रहेगा तो इनपुट इंस्ट्रक्शन होता है। आउटपुट इंस्ट्रक्शन के लिए क्या होता है, देखिए आउटपुट में ओ लिखा रहेगा या फिर क्यू लिखा रहेगा, तो ब्रैकेट में से मतलब कि आपका आउटपुट का सिंबल बना रहेगा, उसमें ऐसे लिखा रहेगा, ओ लिख दिया रहेगा तो आउटपुट हो जाएगा। सेम वही सबके लिए है। इसके बाद आपका लैच रहेगा तो ऐसे ब्रैकेट में आपका एल लिखा रहेगा, ठीक है। और इसके बाद अनलैच रहेगा तो यू लिखा रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया आई के लिए, आपका ओ के लिए, एस के लिए, लैच के लिए, ठीक है। तो ये सब है आपके इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें देखिए जैसे लैच अनलैच आर यूज फॉर साइक्लिक प्रोसेस। अगर आपको साइक्लिक प्रोसेस कहीं पर लेना हो, मतलब एक साइकिल क्रम में जो सिक्वेंसिंग होती है, अगर आपको सीक्वेंस में लेना है, कोई भी ऑपरेशन करना है तो क्या करेंगे आप, उसको वहाँ पर लैच या अनलैच का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा, देखिए इसमें आपका टाइमर है। जो टाइम बेस्ड पीएलसी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए आप ये हमेशा याद रखिए कि आपको जो सिंबल रहेंगे, देखिए आपके सिंबल जनरली मतलब कि ऐसे रहेगा। अगर आपका मतलब कि एक ये ब्रैकेट रहेगा, उसके अंदर ये जैसे टी ऑन लिखा गया तो ये मतलब कि आपका टर्न ऑन हो गया, टर्न ऑन टाइमर हो गया, ठीक है, इंस्ट्रक्शन हो गए। तो ऐसे रहेंगे सबके लिए, वही है। देखिए ये चीज़ बार बार नहीं कहना पड़ेगा, तो आप लोग ये कॉमन सी बात है, इसको समझे रहिएगा। ठीक है। देखिए ऑन डिले टाइमर, ऑन डिले टाइमर के लिए क्या रहेगा, टी ऑन लिखा रहेगा आपका। ऑफ डिले टाइमर के लिए टी ऑफ लिखा रहेगा। रिटेंटिव टाइमर के लिए, रिटेंटिव टाइमर के लिए आरटीओ लिखा रहेगा। ये देखिए 2019 में यूपीपीसीएल पूछा गया था। इसके बाद पल्स टाइमर के लिए आपका एस पल्स लिखा रहेगा इंस्ट्रक्शन। इसके बाद देखिए एक्सटेंडेड ऑन डिले टाइमर, एक्सटेंडेड ऑन डिले टाइमर रहेगा तो आपका एस ओ डी टी एस रहेगा, ठीक है। देखिए इसके बाद देखिए इट यूज टू फॉलो टास्क और कमांड फॉर पार्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब कि जो आपका ये टाइम बेस्ड पीएलसी इंस्ट्रक्शन होते हैं, इनको मतलब हम एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन में, अगर हमको मान लीजिए कोई जैसे आपका
कोई सर्टेन टास्क है या कोई टास्क है, मान लीजिए आपको 10 सेकंड में, ठीक है, 10 सेकंड में के इंटरवल पे आपको आउटपुट लेना है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर टाइमर मतलब सेट कर देते हैं। तो वहाँ पर जो हम इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टाइमर बेस्ड इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर पे काउंटिंग बेस्ड पीएलसी इंस्ट्रक्शन। देखिए काउंटिंग वाले क्या होते हैं, जैसे हमको कोई भी चीज़ काउंटिंग करना होता है उसके बीच में मतलब हम कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि मतलब हमको 10 सेकंड में 20-25 बॉटल या 30 बॉटल या 100 बैग, मतलब जितने भी काउंटिंग करनी होगी तो उसको हम डिज़ाइन कर देते हैं, ऐसा प्रोग्रामिंग करते हैं, इंस्ट्रक्शन ऐसे दे देते हैं, मतलब उसमें प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शन ऐसा देता है कि वो उसी बेस पे मतलब ये काउंटिंग करता है। इसमें देखिए दिस इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड फॉर काउंटिंग पल्स इन पीएलसी प्रोग्राम। पीएलसी प्रोग्राम में पल्स को काउंटिंग करने के लिए हम यूज करते हैं काउंटिंग बेस्ड पीएलसी इंस्ट्रक्शन को। यू कैन काउंट द पल्स आर डिजिट बाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टाइमिंग। टाइम को बढ़ा के घटा के हम जो मतलब कि पीएलसी के पल्स को या इंस्ट्रक्शन को जो हम इनपुट देते हैं उसको हम काउंट करते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से काउंटिंग होते हैं। देखिए अप काउंटर होते हैं, अप काउंटर को हम क्या लिखते हैं, देखिए CPU लिखते हैं। अप काउंट जब अप काउंटर इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके लिए हम CPU लिखते हैं। इसके बाद देखिए आपका डाउन काउंटर इंस्ट्रक्शन होते हैं तो डाउन काउंटर के लिए CTD लिखते हैं। उसके बाद अप डाउन काउंटर के लिए CTUD लिखते हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है जितने भी मतलब इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि ये बहुत हार्ड है एकदम, मतलब कि आपके वर्ड से मिलते जुलते हैं तो आप जनरली इसे आसानी से समझ भी सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कंपेरिजन करने के लिए। देखिए कंपेरिजन बेस्ड पीएलसी, देखिए सबका नाम से पता चल रहा है कि कौन सा पीएलसी किसके लिए यूज होता है, तो आप इसे मतलब आसानी से समझ सकते हैं। देखिए जैसे कंपेरिजन है, अगर हमको इनपुट में आउटपुट में जो आपका या मतलब दो सोर्स हैं तो दोनों सोर्स में अगर कंपेरिजन करना होता है, सोर्स ए मान लीजिए है, सोर्स बी है, अगर दोनों में हमको कंपेरिजन करना है तो वहाँ पर हम काउंटिंग बेस्ड पीएलसी का यूज करते हैं, ठीक है, कंपेरिजन का। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या लिखा है, दीज इंस्ट्रक्शन आर यूज टू कंपेयर टू इनपुट को या सोर्स को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन को। अब इसमें देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन को हम क्या लिखते हैं, GET लिखते हैं, ठीक है। लेस देन रहेगा तो LET लिखते हैं, और इक्वल टू रहेगा तो EQU लिखते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा तो GEQ इंस्ट्रक्शन होता है, और लेस देन रहेगा आपका, लेस देन या इक्वल टू रहेगा तो LEQ इंस्ट्रक्शन होता है। वहाँ पर हम कमांड देते हैं LEQ इंस्ट्रक्शन का। अगर नॉट इक्वल रहेगा आपका, नॉट इक्वल रहेगा तो NEQ इंस्ट्रक्शन हम करते हैं। अगर लिमिट रहेगा आपका तो देखिए लिमिट रहेगा तो क्या होगा आपका, LIM इंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए है इंस्ट्रक्शन तो बहुत ढेर सारे हैं कंपेयर के लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस उन्हीं को मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नहीं, 5th नंबर का इंस्ट्रक्शन है मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो पीएलसी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दीज पीएलसी इंस्ट्रक्शन यूज टू परफॉर्म डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एज अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड लॉग। मतलब कि ये आपको अगर कहीं पर मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, जैसे आपका मैथमेटिकल में हो गया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, जोड़ना हो, घटाना हो, एडिशन करना हो, तो ये सभी मतलब परफॉर्म करने के लिए हम मैथमेटिकल जो होते हैं उनको पीएलसी इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो उसमें देखिए इन सभी का आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, वहाँ पर सभी को जो इंस्ट्रक्शन है उसका मतलब सिंबल जो है, डायग्राम है, वो लास्ट में बताया गया है एक ही बार में सभी को। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, वहाँ अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोगों को देखिए पहले नंबर पे एडिशन रहेगा, अगर एडिशन इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है तो वहाँ पर ADD रहेगा। सब्ट्रैक्शन रहेगा तो वहाँ पर SUB रहेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL रहेगा। डिवीजन के लिए DIV इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं हम। और इसके बाद स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर रूट के लिए SQRT होता है, और साइन के लिए SIN होता है, कोसाइन के लिए COS होता है, और टेजेंट के लिए आपका TAN होता है, और नेचुरल अगर लाग रहेगा, नेचुरल लाग के लिए आपका LN होता है, और लाग बेस 10 अगर रहेगा तो उसके लिए LOG यूज होता है इंस्ट्रक्शन। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है मैथमेटिकल ऑपरेशन के, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए डाटा ट्रांसफ़र के लिए, मतलब कि डाटा ट्रांसफ़र अगर आपको सोर्स ए, मान लीजिए कोई दो सोर्स हैं, इनपुट है आउटपुट है, या तो फिर कोई भी मतलब दो सोर्स है, तो सोर्स ए से सोर्स बी में अगर आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है तो कौन सा इंस्ट्रक्शन का हम यूज करते हैं, उसके लिए डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन का यूज होता है। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। देखिए कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन है। दीज इंस्ट्रक्शन आर यूज टू
डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, मतलब कि इंस्ट्रक्शन में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो देखिए इसमें जैसे आपको अगर फिल फाइल है, ठीक है, अगर किसी फाइल को फिल करना है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या होता है, F डबल एल लिखा रहेगा तो मतलब आप समझ जाइए कि फिल फाइल के लिए है। ठीक, इसके बाद मूव के लिए रहेगा, मूव के लिए अगर कोई फाइल को मूव करना है तो उसके लिए MOV होता है। इसके बाद अगर कोई फाइल कॉपी करना है, आपको कॉपी करने के लिए क्या होता है, आपका COP इंस्ट्रक्शन की यूज करते हैं। अगर कोई फाइल जंप करना है, मतलब कि डायरेक्ट ही वहाँ पर भेज देना है, आपको जंप कराना है, तो उसके लिए JMP यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन। इसके बाद देखिए सब रूटीन के लिए SBR होता है, और मास्क्ड मूव्ड होता है, मास्क्ड मूव के लिए MVM होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका 2019 में ये भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, मास्क मूव्ड, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद रिटर्न के लिए देखिए RET, और लेबल के लिए LBL होता है। नो ऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपका, नो ऑपरेशन, तो नो ऑपरेशन के लिए NOP इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 7 इंस्ट्रक्शन क्या है, 7 नंबर पे बिट इंस्ट्रक्शन। बिट इंस्ट्रक्शन देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट, मतलब देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ, ये तीनों, तो मतलब तीनों क्या मतलब सातों जो दिए हैं, सातों सातों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग बाय वन करके देखते हैं। देखिए सबको, देखिए बिट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखिए एग्जामाइन इफ़ क्लोज, अगर आपका एग्जामाइन इफ़ क्लोज का इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, देना होगा, तो उसके लिए क्या XIC यूज करेंगे। एग्जामाइन इफ़ ओपन के लिए XIO। आउटपुट एनर्जाइज, अगर आपका आउटपुट एनर्जाइज हो रहा है तो उसके लिए OTE यूज करेंगे। आउटपुट लैच अगर है तो उसके लिए OTL इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं हम। और इसके बाद देखिए आपका जो आउटपुट अनलैच रहेगा तो OTU यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बाद देखिए वन शार्ट रहेगा तो वन शार्ट के लिए ONS इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं हम। और वन शार्ट राइजिंग अगर रहेगा तो वन शार्ट राइजिंग के लिए OSR। ठीक है, सभी इंस्ट्रक्शन के लिए ये कॉमन है। ठीक है, सभी इंस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई भी मतलब इंस्ट्रक्शन हो, आपका दुनिया का कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, उसमें सिंपली आपको ऐसे मतलब सिंबल बना के, ठीक है, वहाँ पर कुछ भी लिख देगा, जैसे OTE लिख दिया, ठीक है, OTE लिख दिया, तो OTE लिख दिया तो इसका मतलब हो गया आउटपुट एनर्जाइज हो रहा है। ठीक है, आपका आउटपुट एनर्जाइज हो रहा है, मतलब ऐसे लिख देगा तो आप समझ जाएंगे कि आउटपुट एनर्जाइज हो रहा है। यहाँ पर XIC लिख देगा तो मतलब एग्जामाइन इफ क्लोज हो जाएगा आपका। तो ये सब इंस्ट्रक्शन है। देखिए एक मतलब वही चीज़ बार बार बताने से मतलब कोई मतलब नहीं है, देखिए। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा सीक्वेंस बेस्ड PLC प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। टू इम्प्लीमेंट सर्टेन लॉजिक वी यूज सीक्वेंस, मतलब कि हमको कोई भी मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी सीक्वेंस है, उसको अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है, घटाना है, बढ़ाना है, या किसी को ऑर्डर में लगाना है, तो हम क्या करते हैं, देखिए उसको सीक्वेंस में लगाते हैं। तो वहाँ पर हम सीक्वेंस यूज करते हैं। तो जैसे आगे करना हो, पीछे करना हो, अप करना हो, डाउन करना हो, तो इन सब के लिए अलग अलग सीक्वेंसिंग होते हैं। तो इसमें देखिए पहला नंबर क्या है, सीक्वेंसर इनपुट। सीक्वेंसर इनपुट अगर इंस्ट्रक्शन हम देते हैं तो उसके लिए SIQ होता है, SIQ। इसके बाद सीक्वेंसर आउटपुट के लिए SQO होता है, SQI होता है सीक्वेंसर इनपुट के लिए SQI। इसके बाद सीक्वेंसर आउटपुट के लिए SQO। और बिट शिफ्ट लेफ्ट अगर करना है आपको, बिट जो है, बिट है आपका 0 1 जैसे ये सब है, तो इसको अगर लेफ्ट करना है, राइट करना है, तो उसके लिए अगर बिट शिफ्ट लेफ्ट करना होगा आपको तो BSL करेंगे। अगर आपको बिट शिफ्ट राइट करना है तो BSR करेंगे। अगर आपको सीक्वेंसर लोड में करना है, सीक्वेंसर लोड को दिखाना है, तो आपको कहाँ करेंगे, SQL यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अब आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा लॉजिक डायग्राम। देखिए ऑन डिले टाइमर क्या होता है, देखिए ऑन डिले टाइमर, जैसे आपको अगर कहीं पर डिले कराना हो, ठीक है, अगर आपको डिले कराना हो तो ये पहले हम लोग टाइमर इंस्ट्रक्शन जो है उसका देखते हैं। देखिए कैसे मतलब लॉजिक डायग्राम होता है। तो देखिए जो टाइमर है, टाइमर काउंटिंग में हम यूज़ करते हैं ना। अगर टाइमर का मतलब होता है, देखिए कोई भी जैसे आउटपुट आपको ले रहे हैं, ठीक है, आउटपुट ले रहे हैं या कोई सर्टेन टास्क आप प्रोवाइड कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके दोनों के बीच में कुछ हम इंटरवल देते हैं, जैसे 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, 0.01 सेकंड का इंटरवल देते हैं। तो उसके लिए हम टाइमर का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ऑन डिले टाइमर। ऑन डिले टाइमर का मतलब कि हम जो इनपुट देते हैं उसमें मतलब आउटपुट मिले, उसमें कुछ हम डिले करा देते हैं।
तो यहाँ पर डिले टाइमर इंस्ट्रक्शन का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पर सर्किट या आउटपुट या रिजल्ट में डिले की ज़रूरत होती है। तो डिले की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, डिले टाइमर का यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसको आप पहचानने के लिए देखिए क्या है, इसका जो सर्किट डायग्राम दिया रहेगा, आपका लॉजिक डायग्राम या लैडर डायग्राम दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे इनपुट है तो यहाँ पर आपको एक लैच का लगा देगा, देखिए ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर इनपुट ऐसे लगा देगा, यहाँ पर देखिए टर्न ऑन, आपको यहीं से पहचानना। देखिए सभी में जो रहेगा, मतलब जैसे आपका कंपेरिजन का रहेगा, काउंटिंग रहेगा, कॉपी कराएगा, पेस्ट कराएगा, कुछ भी, तो यहाँ पर आपका ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ पर जैसे देखिए ऑन टी टर्न ऑन लिखा है ना, तो ये टी ऑन मतलब कि ऑन हो गया, टर्न ऑन टाइमर के लिए हो गया, तो यहाँ पर ऑन रहेगा। अगर ऑफ के लिए यही रहेगा, टाइमर ऑन डिले अगर रहेगा, टाइमर ऑफ डिले रहेगा, तो यहाँ पर टी ऑफ रहेगा। अगर यही काउंटर के लिए मतलब कॉपी के लिए रहेगा तो सी ओ पी रहेगा। यहाँ पर रिटेंटिव के लिए रहेगा तो टी आर रहेगा आपका। तो मतलब इस तरह से सभी हैं, तो आप लोग सिंपली इसको जान सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या है, अगर हमको मतलब कि टर्न ऑन रहेगा तो ये टर्न ऑन डिले टाइमर है, तो यहाँ पर टी ऑन लिखा रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा एक्यूमुलेटर क्या होता है। देखिए एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर इज ए सिंपली रजिस्टर इनसाइड द सीपीयू वेयर पीएलसी स्टोर डाटा टेम्परेरी वाइल इट्स वर्किंग। तो मतलब कि जो आपका एक्यूमुलेटर होता है एक सिंपली रजिस्टर होता है जो सीपीयू के अंदर इनसाइड लगा होता है, वेयर पीएलसी स्टोर डाटा, जहाँ पर पीएलसी जो है इसमें आपका एक्यूमुलेटर में डाटा को स्टोर करता है। ये टेम्परेरी डाटा को स्टोर करता है जब यह वर्किंग कंडीशन में होता है। इसके बाद देखिए एक्यूमुलेटर जो होता है, जब आपका टाइमर, देखिए जब एक्यूमुलेटर होता है, टाइमर होता है, अगर वो पावर लॉस कर देता है तो उसमें एक्यूमुलेटर जो होता है उस एक्यूमुलेटर में वैल्यू जीरो होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब टाइमर होता है, आपका टाइमर है, वो टाइमर अगर पावर लॉस कर देता है, अपना पूरा पावर खो देता है, तो उस समय एक्यूमुलेटर में वैल्यू क्या होगी, रेस्ट कंडीशन में होगी, तो वो रेस्ट से जीरो मतलब वैल्यू हो जाएगी उसकी। इसके बाद देखिए व्हेन टाइमर बिकम रेस्ट देन एक्यूमुलेटर वैल्यू जीरो। अगर टाइमर आपका रेस्ट कंडीशन में रहेगा, रेस्ट कंडीशन मतलब उस पर जीरो वैल्यू रहेगी, तो आपकी जो एक्यूमुलेटर होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी जीरो हो जाएगी। एक्यूमुलेटर काउंट प्रीसेट वैल्यू, जो एक्यूमुलेटर होता है आपका वो प्रीसेट वैल्यू को काउंट करता है। टाइमर एड्रेस क्या होता है, देखिए टाइमर एड्रेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज T4। देखिए T4 n होता है, n नेचुरल नंबर होता है आपका। देखिए यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर ये T4 हो गया आपका, T4 हो गया, यहाँ पर टाइमर एड्रेस दिया रहेगा, टाइमर बेस दिया रहे, प्रीसेट वैल्यू है, एक्यूमुलेटर है। तो ये T4 क्या होता है, ये मतलब कि एक इंटरवल देने के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद देखिए आपका टाइम बेस वैल्यू क्या होता है। टाइम बेस वैल्यू क्या होता है, इट इज ए टाइम इंटरवल ऑफ रिजल्ट। ये जो है टाइम बेस वैल्यू मतलब कि रिजल्ट में टाइम का इंटरवल शो कराता है, देता है। जैसे हमको अगर रिजल्ट वैल्यू में मतलब कि हम सेट कर देते हैं 0.1 सेकेंड, 0 सेकेंड या 0.01 सेकेंड, 001 सेकेंड, जितने भी मतलब आपको नीड होगी कि हमको कितना मतलब इंटरवल लेना है, उसी रिजल्ट लेना है, उसी आधार पर हम टाइमर सेट करते हैं। फिर हमको आउटपुट में, रिजल्ट में उसी के इंटरवल पे हमको आउटपुट मिलता रहता है। इसके बाद देखिए आपका टाइम इनेबल बिट है। टाइम इनेबल बिट आर सो डैट टाइम ऑपरेशन ऑन ऑफ, जो होता है टाइमर इनेबल बिट होता है, ये आपका ऑपरेशन टाइम को ऑन ऑपरेशन में है, मतलब ऑन कंडीशन में है आपका ऑपरेशन या ऑफ कंडीशन में है, ये शो करता है। इसके बाद देखिए व्हेन द इनेबल बिट हाई, अगर इनेबल बिट हाई रहेगा तो एक्यूमुलेटर स्टार्ट काउंटिंग। अगर आपका इनेबल बिट जो होता है, ये आपका इनेबल बिट है, ठीक है। इनेबल बिट को हम EB या EN से भी लिखते हैं। तो इनेबल बिट अगर हाई रहेगा आपका, तो ये जो एक्यूमुलेटर होता है ये काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। अगर इनेबल बिट आपका लो रहेगा तो आपका जो काउंटिंग होती है आपका मतलब वो स्टॉप हो जाएगी। तो ऑन टाइम डन बिट क्या होता है, देखिए टाइम डन बिट मतलब होता है कि आपका वर्क जो है, एक्यूमुलेटर अपना काम फिनिश कर चुका है। तो व्हेन टाइम डन बिट हाई, अगर आपका टाइम डन बिट जो होता है वो हाई रहेगा तो एक्यूमुलेटर क्या करेगा, एक्यूमुलेटर काउंटिंग फिनिश कर देगा, मतलब एक्यूमुलेटर जो होता है वो आपका काउंटिंग फिनिश कर देगा, ख़त्म कर देगा। इसके बाद देखिए टर्न ऑन टाइमर के लिए है। देखिए आपका टाइमर में क्या है, देखिए सिंपली आप समझ सकते हैं इसको। देखिए अगर टर्न ऑन टाइमर रहेगा तो ऑन डिले टाइमर, मतलब कि ऑन डिले टाइमर रहेगा तो यहाँ पर ऑन लिखा रहेगा। ऑफ डिले टाइमर रहेगा तो यहाँ पर ऑफ लिखा रहेगा। बाकी सब कुछ वही रहेगा लगभग, आपका टाइमिंग मतलब ऑन ऑफ करने की थोड़ा सा डिफरेंस होता है ये,
बाकी सब वही रहेगा। देखिए सिंपली आपसे सर्किट ये पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। इसके बाद देखिए काउंटर है आपका। देखिए काउंटर में अप काउंटर रहेगा। देखिए यहाँ पर अप काउंटर रहेगा तो सीटीओ, देखिए सीटीओ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम काउंटिंग बेस लगा देंगे, जितना हमको काउंटिंग में मतलब कि इंटरवल लेना है, जितना काउंट करना है। काउंटिंग एड्रेस के लिए C5 मतलब हो जाएगा। जैसे टाइमर रहता था आपका C4 रहता था। देखिए C4 आप (1) है यहाँ पर, मतलब कि आपको 1 सेकेंड में काउंटिंग को करना है। ऐसे आपका डाउन काउंटर रहेगा। देखिए डाउन काउंटर के लिए CTD होता है। अगर आपका अप डाउन काउंटर रहेगा तो CTUD रहता है आपका, CTUD हो जाता है डाउन काउंटर के लिए। तो इस तरह से मतलब देखिए सिंपल, मतलब एक आध दो आप ध्यान रखिए कि हाँ मतलब कैसे परफॉर्म होता है, इसको कैसे ड्रा करते हैं। बाकी सब सिंपल है, वैसे ही मतलब एक ही जैसा सब है। जैसे देखिए कंपैरिजन का है, अगर इक्वल टू का है देखिए तो EQE लिख दिए हम, ठीक है, EQE लिख दिए। अगर आपका लिमिट के लिए है, देखिए ये लिमिट के लिए है LIM लिख दिए। तो इस तरह से है मतलब कि आप जिसको भी मतलब आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ मतलब ऐसे होता है इसका। तो EQ रहेगा तो मतलब सबका कोड आप याद रखें, कोड याद रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं ईजिली। तो ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इसका मैं PDF जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ठीक है दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अगर अपलोड की जाती है तो उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोग पर जाए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।